नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा मिनट पर। आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2025 के 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक के सभी शिफ्ट के जीके के प्रश्न। परीक्षा मिनट पर 30 अक्टूबर से 21 नवंबर और 22 नवंबर से 1 दिसंबर के जीके के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड है। साथ ही 30 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सभी शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चन भी अपलोड है। परीक्षा मिनट के यूट्यूब चैनल को जरूर विजिट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के अनुसार हस्तक्षेप कर सकती है? 254 वन के अनुसार। अगला प्रश्न, बेतवा नदी अंत में किस नदी में जाकर समाहित होती है? यमुना नदी। अगला प्रश्न, पेरिस में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड दिया गया? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन अवार्ड ऑनर। अगला प्रश्न, राजगढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक थी? तो यह लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न, लोक रंग महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? 5 दिनों तक। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री 2025 में कौन है? निर्मला भूरिया। अगला प्रश्न, इंदौर में स्थित कांच मंदिर किसने बनवाया था? सेठ हुकुमचंद जैन द्वारा। अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। आपके एग्जाम में इनमें से कोई ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में मेले क्या दर्शाते हैं? तो राज्य की समृद्ध संस्कृति, धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और जनजाति परंपरा को। अगला प्रश्न, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न, निर्विरोध चुने गए पहले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न, केन नदी कौन से राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में तेजाजी का मेला क्यों मनाया जाता है? तो तेजाजी के जन्म के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ताप्ती नदी। अगला प्रश्न, ऑप्शंस के अनुसार। अगला प्रश्न, परधोनी नृत्य किसके लिए आयोजित किया जाता है? तो बारात के स्वागत के लिए। अगला प्रश्न, शतरंज में कितने प्यादे होते हैं? तो 16। अगला प्रश्न, भारत सरकार के 1935 अधिनियम से क्या लिया गया है? तो प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना और द्विसदनी विधायिका, साथ ही आरबीआई की स्थापना। अगला प्रश्न, रग्बी 2027 किस शहर में होगा? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो ये 1 फरवरी 1325 को। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत कितने से कितने उम्र के बच्चे को शामिल किया जाता है? तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अगला प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में लोक रंग महोत्सव की शुरुआत किस दिन से होती है? तो यह 26 जनवरी से। अगला प्रश्न, केन नदी किस में जाकर मिलती है? तो यह यमुना में। अगला प्रश्न, तिगरा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ग्वालियर। अगला प्रश्न, तराइन का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1191 और 1192 में हुआ था। अगला प्रश्न, मोरबी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह मच्छू नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा कौन करता है? तो यह वित्त आयोग। अगला प्रश्न, इंदौर की स्थापना में प्रमुख योगदान किसका था? अहिल्याबाई होलकर का। अगला प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न,
महाबलीपुरम मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? पल्लव वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न, रीवा और सीधी में कौन सी भाषा बोली जाती है? बघेली। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जल महोत्सव देखने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा? तो यह खंडवा। अगला प्रश्न, इंदौर घराना के संस्थापक कौन थे? उस्ताद आमिर खान। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह नर्मदा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक बांध मध्य प्रदेश में किस नदी पर बने हुए? तो यह नर्मदा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? तो गुना जिले के भामावद में। अगला प्रश्न, विदेशिया नृत्य कहाँ किया जाता है? तो यह बिहार में। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश किस सुल्तान के अधीन कार्य करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक के। अगला प्रश्न, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह बीहड़ नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, मछली उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, जब दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 40-40 हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ड्यूस। अगला प्रश्न, भूकंप के केंद्र को क्या कहते हैं? एपिसेंटर। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग है? 12। अगला प्रश्न, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति कहाँ हुई? तो यह ग्वालियर में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूत लड़ाकू जनजाति मानती है? तो यह गोंड जनजाति। अगला प्रश्न, माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? माही बजाज सागर परियोजना। अगला प्रश्न, आरबीआई के 2024 में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न, मांधाता द्वीप किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न, गुवाहाटी हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? आशुतोष कुमार। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। अगला प्रश्न, चंबल नदी किस बेसिन का हिस्सा है? तो गंगा बेसिन का। अगला प्रश्न, केन नदी किस में जाकर मिलती है? तो ये यमुना नदी में। अगला प्रश्न, इनमें से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? तो ऑप्शंस के अनुसार सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1913 में। अगला प्रश्न, गणगौर में किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव गण और देवी पार्वती गौरी की। अगला प्रश्न, नवपाषाण और मध्यपाषाण काल में अंतर क्या है? तो मध्यपाषाण में शिकारी मनुष्य जो था वो शिकारी व संग्राहक था। नवपाषाण काल में कृषि पशुपालन स्थायी जीवन। इनमें से आपके ऑप्शन में कोई एक हो सकता है। अगला प्रश्न, शतरंज में कितने प्यादे होते हैं? 16। अगला प्रश्न, क्रिकेट में आउट होने के बाद नया खिलाड़ी कितनी देर में पहुंचना चाहिए? तो ये 2 मिनट के अंदर। अगला प्रश्न, रग्बी 2027 किस शहर में होगा? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1 फरवरी 1325 को। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में लोक रंग महोत्सव की शुरुआत किस दिन से होती है? 26 जनवरी। अगला प्रश्न, तिगरा बांध किस जिले में है? ग्वालियर। अगला प्रश्न, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह सीधी में। अगला प्रश्न, उत्तर कोरिया की राजधानी कौन सी है? प्योंगयांग। अगला प्रश्न, बसदेवा नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? बसदेवा गायक समुदाय द्वारा। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। अगला प्रश्न, चंबल नदी किस बेसिन का हिस्सा है? गंगा नदी। अगला प्रश्न, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, पीर बुधान का मेला
किससे संबंधित है? तो यह धार्मिक आयोजन है। अगला प्रश्न, पीपल या परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, विदेशी नृत्य कहाँ किया जाता है? तो यह बिहार में। तानसेन समारोह का आयोजन कौन करवाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार का सांस्कृतिक विभाग, साथ ही उस्ताद अलाउद्दीन खां कला एवं संगीत अकादमी। अगला प्रश्न, इंदौर की स्थापना में प्रमुख योगदान किसका है? तो अहिल्याबाई होलकर का। अगला प्रश्न, रीवा और सिंधी में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बघेली भाषा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में जल महोत्सव देखने के लिए किस स्टेशन पर उतरे? तो एक खंडवा। अगला प्रश्न, इंदौर घराना के संस्थापक कौन थे? उस्ताद आमिर खान। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। अगला प्रश्न, पेंच नदी की लंबाई कितनी है? तो यह 197 किलोमीटर। ये थे एमपी पुलिस एग्जाम 2025 के 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक के सभी शिफ्ट के जीके के प्रश्न। यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही परीक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एमपी पुलिस के अगले एनालिसिस के साथ।